के हॉक्स पे मुस्लिम कांटा के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। एसएचओ माड़ीपुर के मुताबिक तेज़ रफ्तार गाड़ी लोडिंग ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि हॉक्स पे मुस्लिम कांटा के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम हॉक्स पे मुस्लिम कांटे के करीब मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह सवेरे एक ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए। ये वो ट्रक है जिसके ऊपर कंटेनर लगा हुआ है और तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है वो आई है और इसके अंदर अचानक से घुस गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एसएचओ माड़ीपुर शबीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शबीर भाई, ये बताइएगा हादसा जो है वो किस तरह पेश आया और क्या क्या तफसीलात अब तक आपको मिली है सवाल? ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था। ये कार आ रही थी माड़ीपुर की साइड से हॉक्स वे की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे आगे बेकाबू हो गई। ये कड़ी ट्रेलर इसके अंदर गाड़ी घुस गई, कार उनकी घुस गई। तो इसमें 4 आदमी सवार थे, तो इसमें एक बंदा ज़्यादा ज़ख्मी है, 3 जो हल्के ज़ख्मी हैं। इनको हमने फौरी तौर पर अस्पताल भिजवा दिया। मज़ीद हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हम चेक कर रहे हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो चेक की जा रही है। ये ट्रैफिक हादसा है और गाड़ी की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं। 4 अफराद इसके अंदर सवार थे जो कि आ रहे थे और अचानक से जो है वो गाड़ी बेकाबू हुई और एक ट्रक के अंदर जो है वो जा घुसी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। कंडीशन जो है वो गाड़ी की बहुत ज़्यादा ख़राब है। ताहम मेरे कैमरामैन जो है आगा रफ़ीक आपको दिखा सकते हैं कि गाड़ी इस वक्त जो है वो शदीद जो है वो इसके अंदर जो अफराद थे वो शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें से एक की हालत जो है वो बता रहे हैं अस्पताल चलाए कि तशवीशनाक है। ताहम इस हवाले से मज़ीद सीसीटीवी जो है वो कलेक्ट की जा रही है। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची में 30 बरस बाद मुलाजमीन की तरक्कियों के लिए जाने वाली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात मुतनाज़ हो गई हैं। KMC की CBA ने DPC को हकदारों की हक तलफी करार दे दिया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 30 बरस बाद KMC के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी इंतज़ामिया की जानिब से ये थी कि DPC 2 हुई थी और उसमें 118 मुलाजमीन को जो है वो तरक्कियाँ दी गई, जो कि उनका हक था, तवील अरसे से नहीं मिल रहा था। लेकिन ये DPC 2 भी जो है वो मुतनाज़ हो गई है। 118 जो मुलाजमीन को तरक्कियाँ दी जा रही हैं, उस पर जो मज़दूर तंजीमें हैं उनका कहना ये है, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तरक्कियाँ जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता दी जा रही हैं और जूनियर को सीनियर के मुकाबले में जो है वो नवाजा जा रहा है। मामला क्या है, ये जुल्फ़िकार शाह से जानते हैं, जो कि सजन यूनियन के सरबराह भी हैं। शाह साहब, फरमाइएगा, इतने तवील अरसे के बाद DPC हुई, उस पर भी आपका एतराज़, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मेयर साहब को मुबारकबाद दे रहे थे और हमारे जो लेबर काउंसलर हैं असलम सम्मू साहब को मुबारकबाद दी थी। लेकिन जब हमने DPC को देखा तो उसमें एक तो इसका क्राइटेरिया ये होता है कि सिनाटी कम फिटनेस पे ये प्रमोशन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ सिनाटी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया और 1 और 2 और 3 नंबर के लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ तो 25वें नंबर के लोगों को ऊपर लाया गया और इसमें ये भी शिकायत आ रही हैं कि HRM में इसमें भारी जो है रिश्वत भी वसूल की जा रही है और ये मामलात ये है। हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुलाजमीन का अपना हक है और इस हक को हम इस्तेमाल करते हुए एहतजाज भी करेंगे और उसके बाद इसको अदालत में भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि सीनियर मुलाजमीन और क्वालिफाइड मुलाजिम जो है ये उनका हक है और ये 11 से 16 थी, लेकिन जो इसमें दिया गया है वो आप देखें नीचे के लोगों को भी ऊपर लाया गया और ऊपर के लोगों को भी जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये बताइएगा कि ये जो आप बात कर रहे हैं, हक तलफी है और DPC में आपको नज़र आया है, तो इस सिलसिले में इंतज़ामिया से आपकी बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़? देखिए, इंतज़ामिया को हमने लिख के दे दिया है। इस वक्त यही वजह है कि वो अभी और फिर चूँकि सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से आर्डर बने हुए हैं। अभी वो आर्डर उन्होंने देने थे, अभी तक वो आर्डर दिए नहीं हैं और जैसे ही आर्डर देंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना का जो अपनी कारकर्दगी है, जो अपना का तरीक़ाकार है उसको अपनाएँगे और सीनियर मुलाज़मीन के साथ ज़्यादती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, सीनियर मुलाजमीन के साथ ज़्यादती की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है जुल्फ़िकार शाह का। और इनका ये भी कहना है कि इस सिलसिले में इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है कि जो DPC की गई है उसमें जूनियर को सीनियर पर नवाजा जा रहा है, लिहाजा हकदार को दिया जाए। जी, मौसम सर्द होते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ एक साल में 200 रुपये से 500 रुपये किलो तक महंगी हो गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते के साथ ही हम देख रहे हैं कि मछली है उसकी मांग में भी इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में फ़िश मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अनवाउ इकसाम की मछलियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल अगर बात करें हम सुरमई की या काला पापलेट समेत जो झींगा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, से जानते हैं मछली की मांग में पिछले साल के मुकाबले में इस बार कितना इजाफा हुआ, रेट कितने बढ़ गए? रेट पिछले साल जो मछली थी 1200 रुपये थी, इस टाइम पे वो 1500 रुपये किलो तक हो गई। मछली शॉर्ट है, इसकी वजह से थोड़ा रेट ज़्यादा है। सही है। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो है कम माल होने की वजह से रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। झींगा कितने इकसाम का मौजूद है और झींगे क्या रेट? हमारे पास 3-4 इकसाम का है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बड़े साइज़ का झींगा 2000 रुपये किलो है, फिर उससे हल्का साइज़ है 1500, 1600, फिर 1300, फिर वो 1100, फिर टाइगर प्रॉन है वो 4000 रुपये पर केजी है। अच्छा, काला पापलेट, रेड स्नैपर, इसके साथ सुरमई की क्या रेट है? काला पापलेट इस टाइम के ऊपर 1600 रुपये केजी है और रेड स्नैपर भी 1500-1600 रुपये केजी है और सुरमई तकरीबन 2000 भी है, 1600 भी है, यानी कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मौसम सरमा की आमद, शहर के सस्ते बाज़ारों की रौनक बहाल। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए सदर के सस्ते बाज़ार में शहरियों का रश लग गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा तो दुकानदारों का कारोबार न होने का दुख। तफसील जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर मौसम सरमा की आमद के साथ ही सस्ते बाज़ारों की रौनकें जो वो बहाल हो जाती हैं। इस वक्त मैं सदर के ऐसे ही सस्ते बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ गर्म मलबूसात की बात की जाए तो हर वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है जो शहरी जो वो मौसम सरमा में तलाश करते हैं। मेरे कैमरामैन जावेद अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पर जो वो पैराशूट जैकेट्स भी मौजूद हैं, जबकि बच्चों के लिए भी जो वो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत जो वो जैकेट है, स्वेटर और दीगर तमाम वो गर्म मलबूसात मौजूद हैं जो यहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों के लिए तलाश करते हैं। खुद भी जो है वो एक शहरी यहाँ पे मौजूद हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पे अपने लिए जो वो जैकेट तलाश कर रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइए कितनी देर से जो वो जैकेट तलाश कर रहे हैं, कोई पसंद आई है? सुबह से 1-2 घंटे से वो पसंद आते, लेकिन कबाड़ के माल है, कुछ सही होते हैं कुछ नहीं सही होते, लेकिन रेट भी ऐसे है कि 200-300 बढ़ा हुआ है अगले साल से। अभी आपको जो वो नॉर्मल जैकेट जो है वो पैराशूट वाली है, क्या रेट बताए गए हैं? 600, 650, 800, 900, 600, 800, 900 रुपये रेट बता रहे हैं। तो पिछले साल अगर हम जाएँ तो इन्हीं जैकेटों के रेट जो वो क्या हुआ? 400, 300, 400 ये होता है। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में भी जो वो शहरियों के लिए ख़रीदारी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। एक जैकेट जो गुज़िश्ता साल जो वो 400 या 300 रुपये की मिल जाया करती थी, वही इस वक्त जो वो 100 से 200 रुपये इजाफे में जो वो 600, 650 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाइस जो शहरी हैं वो भी जो वो सस्ते बाज़ारों से थोड़ा सा नाखुश नज़र आ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं महंगाई ने जो वो हर जगह जो वो अपना कब्ज़ा जमा लिया है और सस्ते बाज़ारों में भी जो वो उनके लिए ख़रीदारी मुश्किल हो गई है। जी, आर्ट्स कौंसिल इलेक्शन का दंगल सज गया। पोलिंग रात 8 बजे तक जारी रहेगी। अहमद शाह, एजाज फारूकी और नजम अशरफ पैनल में मुकाबलेबाज। सदर की नशिस्त पर अहमद शाह और नजमुद्दीन शेख में टाकरा होने जा रहा है। नायब सदर के लिए मुनव्वर सईद और अशरफ जब्बार आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी के लिए मुबशर मीर और एजाज फारूकी में जोड़। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर नूरुल खुदा और इकबाल सहवानी मद मुकाबिल हैं। कासिम के लिए कुदसिया अकबर और तहसीमुल हक आमने सामने। आपको बताते चलें कि आर्ट्स कौंसिल इलेक्शन का दंगल सच गया है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात का दंगल है। देखने के 2 ग्रुप मध्य मुकाबले है। दोपहर जो है 12 बजे के बाद से जो है पोलिंग का आगाज़ हो गया, रात 8 बजे तक सिलसिला जारी रहेगा। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। इंडस्ट्री के लोग हों, बिज़नेस कम्युनिटी हो, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपना वोट भी कास्ट कर रहे हैं, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा नाम बुशरा अंसारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा, आर्ट्स काउंसिल के इंतखाबात हैं, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की निगाहें इस पर, कैसा देख रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पे बहुत सारे हुनरमंद लोगों को देखने को मिल रहा है, सिर्फ अदाकार नहीं, म्यूज़िक से रिलेटेड लोग भी हैं, लिटरेचर से रिलेटेड लोग भी हैं, और वो तमाम लोग जिनके साथ आपको एक फीलिंग होती है कि यहाँ हुनरमंद लोगों के साथ बैठ के एक बहुत अच्छा फील होता है। सो वो सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले बहुत वीरानी थी। कभी कुछ साल पहले जब हम देखते थे आर्ट्स काउंसिल में इक्का दुक्का लोग होते थे और बिल्डिंग तो थी लेकिन इंसान नहीं थे। तो बिल्डिंगें जो हैं वो इदारे नहीं होती हैं, इंसानों की वजह से और हुनरमंद लोगों की वजह से इदारे बनते हैं। सो अहमद शाह साहब ने आके इसको ऐसा रौनक मेला लगा दिया कि अब आर्ट्स काउंसिल में, मतलब मेरा तो ऐसे आना जाना होता है अक्सर औकात, तकरीबन वंस अ मंथ तो मैं भी आती हूँ, जो कभी मैं साल हर साल नहीं गई थी। सो बहुत अच्छा लगता है, एक्टिविटी बहुत हो रही है और काम बहुत हो रहा है, और आर्ट्स काउंसिल को एक बहुत ही मौसर इदारा बना दिया गया है
اور اس کے لیے میں احمد شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کو بہت مبارکباد دیتی ہوں. بالکل آرٹس کونسل کی رونقیں تو بحال ہوئی ہیں, گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا احمد شاہ صاحب نے. اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں, ظاہر ہے الیکشنز جو ہوتے ہیں ٹریڈ باڈیز کے ہوں, آرٹس کونسل کے ہوں, دیگر ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن ہیں اس کو مزید مضبوط کرتی ہیں. تو یہ اس جو آج جو الیکشن منعقد ہو رہا ہے, آپ اس کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ جو دوسرا گروپ ہے ظاہر ہے وہ بھی مد مقابل ہے. دیکھیے گروپس تو ظاہر ہے 2 ہی ہوتے ہیں تو الیکشن ہوتا ہے, اور ظاہر ہے میں ان میں سے تو کچھ ہے شکل سے جانتی ہوں, کچھ کو نہیں جانتی. ہو سکتا ہے وہ بھی کبھی ایسی جگہ پہ آئیں, اگر مطلب مجھے نہیں پتا آج رزلٹ کیا ہوگا, لیکن چونکہ یہ ہم نے ان کو آزما لیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ احمد شاہ کے آنے سے بہت ایک میجر جو ہے وہ چینج آیا ہے اس میں. سو ہم شاید تھوڑا سیف کھیل رہے ہیں اور ہم نے جن کو آزمایا ہے, جن کو دیکھا ہے, اور ہم بڑے خوش ہیں اس سے کہ آرٹس کونسل جو ہے وہ بہت فلرش کیا ہے ان کے آنے کے بعد. سو ہو سکتا ہے وہ جیت جائے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر یہی آتے ہیں تو کم از کم ہم مطمئن تو ہیں کہ ہم نے کوئی سیف ایک. آپ کے پاس تجاویز ہیں کہ تجاویز دینا چاہیں کہ دیکھیں میری تجاویز سے بہت پہلے انہوں نے بہت کچھ کر لیا ہے. تھوڑا سا اور چیزوں کو آرگنائز کرنا, اور ان کو جیسے کہ میں ابھی ان سے کہہ بھی رہی تھی کہ جو یہ اردو کانفرنس ہوئی ہے یا لٹریچر کانفرنس ہوئی ہے, اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ ینگسٹرز کو, اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ آنے کا موقع ملا ہے, کچھ باتیں سننے کا. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے اس کو اتنا بکھر جاتا ہے کہ بچے, ظاہر ہے یوتھ آتی ہے, ایک رش ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اور اس کو ہم اگر کمپوز کریں کسی طرح سے کہ ہم وہ بات بھی سن سکیں. ایکچولی بچے آتے ہیں نا جب ینگ, تو شور بہت مچاتے ہیں. تو لٹریچر سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات کسی نے سننی بھی ہے, اگر 2000 میں سے 40 بچے نے سننی ہے تو شور میں گم ہو جاتا ہے. سو ایسی جو چیزیں ہیں جس میں کوئی عقل کی بات ہو, کوئی لٹریچر سے ریلیٹڈ بات ہو, کوئی سیاست سے ریلیٹڈ بات ہو, جس کو سننا ضروری ہے, جس سے کچھ سیکھنا ضروری ہے, جو رجسٹریشن کا اس میں کچھ ایسی سلیکشن کی جائے کہ وہ بچے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے ایک الگ انکلوجر بنایا جائے, تاکہ وہ نور الہدیٰ شاہ کی بات سن سکیں. وہ کسی اور, مطلب بہت سارے ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں, شاعروں کی شاعری سمجھ سکیں. اب اگر شاعروں کی شاعری میں ہلڑ بازی ہو رہی ہوگی, وہی جو کسی گانے والے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ آڈینس میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کرنا پڑے گا. مگر اوور آل ایک میلہ اور اس کا اس کی رونق, یہ سب اچھی تو لگتی ہے. بالکل بشرا انصاری میرے ساتھ موجود تھی. ان کا کہنا ہے کہ احمد شاہ صاحب نے بالکل آرٹس کونسل کی رونقوں میں اضافہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ کے پاسپورٹ آفس, عوامی مرکز اور نادرا سینٹر ڈیفنس کے اچانک دورے. محسن نقوی کی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات. شہریوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے نظام کو سراہتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بعض شہریوں کے شناختی کارڈز کے ایشوز کو موقع پر ہی حل کرنے کے لیے احکامات دیے اور پاسپورٹ اور نادرا سینٹرز کے عملے کو شاباشی دی. محسن نقوی نے نادرا سینٹر ڈیفنس میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ شہریوں کو پاسپورٹ ملنے میں تاخیر کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اب مقررہ مدت کے اندر پاسپورٹ ملیں گے. شہریوں کی سہولت کے لیے پاسپورٹ آفس اور نادرا سینٹرز کے دورے کر رہا ہوں. کراچی میں شہریوں نے پاسپورٹ اور نادرا سینٹرز میں نظام کو سراہا, جو اطمینان کی بات ہے. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں منفی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس میں 4788 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. شیئرز کی قیمت کم ہونے پر سرمایہ کاروں کو 629 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے کی مندی, سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑ گئیں. پروفٹ ٹیکنگ نے مارکیٹ کو لڑکھڑا دیا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل 8 ہفتے تیزی کے بعد رواں ہفتے مندی رہی. 100 انڈیکس میں 4788 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. انڈیکس 4.3% کمی سے 1,09,513 کی سطح پر بند ہوا. ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,039 اور کم ترین سطح 1,05,601 رہی. ایک ہفتے میں 285 ارب روپے مالیت کے 5 ارب 75 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا. شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے 629 ارب روپے ڈوب گئے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن گھٹ کر 13,958 ارب روپے رہ گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل تیزی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی, جبکہ معاشی عدد و شمار سپورٹ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو دنیا کی ریکوائرمنٹ تھی جدید تقاضوں کے مطابق اپنے سسٹم کو آہنگ کر لیا ہے, اور اس سے زیادہ بہتری بھی ہوگی, اس سے زیادہ اسپیکولیشنز بھی نہیں رہیں گی, اور لوگوں کو جو ہے وہ کام کرنے کے مواقع مل جائیں گے. اس کے بعد مارکیٹ میں ہم نے بہت بڑے بڑے فال دیکھے. خاص طور پہ ہم نے جو میرات والے نے دیکھا جب مارکیٹ ایک وقت میں 5000 سے زائد پوائنٹ کی کمی ایک سنگل ڈے میں ہم نے مارکیٹ میں کمی دیکھی, لیکن بہت جلدی مارکیٹ کے اندر ریکوری آئی اور ہفتے کے آخری دن ہم نے مارکیٹ کے اندر ریکوری ہوتے ہوئے دیکھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہونے پر
शरह सूद 2% कम होकर 13% पर आ चुकी है। साथ ही नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 10 साल बाद 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 27% इजाफे से 21 करोड़ 90 लाख डॉलर पर आना मईशत के लिए मुस्बत है। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। हब ऑटो क्रॉस रैली एडिशन 2 DHA सिटी में ऑटो क्रॉस रैली आज मुनक्किद होगी। आपको बताते चलें कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 5 परवाज़ें मनसूख और 2 ताख़ीर का शिकार रही। कराची से लाहौर जाने वाली सीरीन एयरलाइन की परवाज़ R522 मनसूख, एयर ब्लू की परवाज़ें A402 6 घंटे ताख़ीर के बाद शाम 6 बजे रवाना होगी। कराची से इस्लामाबाद की सीरीन एयर की परवाज़ ER504 502, PIA की परवाज़ PK 370 मनसूख हुई। एयर ब्लू की परवाज़ PA 208 1 घंटे ताख़ीर के बाद रात 9 बजे रवाना होगी। कराची से बहरीन जाने वाली गल्फ़ एयर की परवाज़ GF 753 मनसूख कर दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हब ऑटो क्रॉस रैली एडिशन 2 DHA सिटी में ऑटो क्रॉस रैली आज मुनक्किद होगी। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में दिखाई देंगे। ये ट्रैक रेस के लिए महफूज है। तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ऑटो क्रॉस रैली में गुफ्तगू। इनका मज़ीद क्या कहना था। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ कराई जा रही है। शुजात शेरवानी का इस रेस के इनाकाद में अहम किरदार है। थर रैली को दोबारा से बहाल करेंगे। ये पाकिस्तान में इस तरह का पहला इवेंट है। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में पहला इवेंट है इस तरह का कि जिसमें आप कोई भी गाड़ी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। वो जो एक सिर्फ था कि जी वो जो बड़े ट्रैक होते थे जिस पे सब स्पेशल लोग ही जो बहुत ख़ास लोग हैं वही आके करते, यहाँ पे हर कोई आके हिस्सा ले सकता है और महफूज ट्रैक है। और इसमें ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का ऑर्गेनाइज़ किया गया है शुजात साहब वालों की तरफ से, शेरवानी वालों की तरफ से। तो इसमें DHA के साथ, सिटी के साथ MOU भी हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये इंटरनेशनल इवेंट है और यहाँ पे दीगर जो मुल्क हैं उनके साथ भी इनका कोलैबोरेशन है और ये एक बड़ा इवेंट है। और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती है इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को और अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं शुजात साहब को, शेरवानी पूरे ग्रुप को कि जिन्होंने इस तरह का मौका फराहम किया यहाँ के यूथ को। और इसमें दोनों मेल फीमेल दोनों ही हिस्सा ले रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो वैसे ही गाड़ियों को रेस लगाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक मुहैया किया गया है प्लेटफॉर्म कि वो यहाँ आके और अपना शौक़ पूरा करें। और ये जो रिस्क लेते हैं आम रोडों पे और भगा के और फिर कई नुकसानात भी होते हैं, तो वो भी अपना शौक़ यहाँ पे आके पूरा कर सकेंगे। और आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में इसको फेम मिलेगा क्योंकि इसमें जो इनके MOU या एग्रीमेंट जो हुए हैं वो दीगर ममालिक के साथ भी हुए हैं और वहाँ से भी बड़े नाम जो है आके इसमें हिस्सा लेंगे। और आज भी देखें इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ, फरारी से लेके आपको अल्टो तक यहाँ पे देखिएगा कि आज वो सब लोग उसमें हिस्सा लेंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी विजन है कि जितना हो सके स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए और CM सिंध साहब भी इसमें फिराक दिली दिखाते हैं और वो भी सपोर्ट करते हैं। और फिर हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मोहम्मद बख्श, वो भी खुद स्पोर्ट्समैन है। तो आप देखिएगा कि ये जो एक सबका कोलैबोरेशन है जो उससे बड़ा बेहतरी आएगी। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह शुजात साहब वाले आगे आते हैं, इसी तरह और भी कुछ लोग हैं, तो इनके साथ मिलकर बिल्कुल आप वाली बात सही है कि कैलेंडर भी बनेगा ताकि सबके इल्म में भी हो और सब इजीली अपना जो स्केड्यूल है उसको रख सकें और ये इवेंट जो है होते रहें। बात करें मौसम की तो शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क। महकमे मौसमियात की आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद सर्द होने की पेशगोई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा समरीन राशिद से। जी समरीन, बताइएगा।
डिफेंस में, और अगर आपको बताया जाए तो कल रात से जो है वो शहर भर में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी, जिसके बायस सुबह सवेरे से धुंध और मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क था। इस वक्त शहर की जो मौजूदा टेम्परेचर है उसकी बात की जाए तो तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान है। कराची के अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त हल्की हल्की धूप निकली हुई है, जबकि कराची के अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी बात की जाए तो तकरीबन 150 AQI इस वक्त है। कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इंतहाई मुज़र सेहत है। माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हैं उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त जो इलाके हैं उसमें गुलशन इकबाल जो है वो सर फहरिस्त है। दूसरे नंबर पर कोरंगी का जो इलाका है उसकी एयर क्वालिटी जो है वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब है, और तीसरे नंबर पर शारा फैसल है जहाँ की जो इस वक्त हवा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त धूप निकली हुई है, शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है। और ह्यूमिडिटी की अगर बात की जाए तो शहर में नमी का जो तनासुब है वो इस वक्त 26% है, जबकि शुमाल मशरक़ की जानिब से इस वक्त शहर में जो हवाएं चल रही हैं वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं। शहर में हल्की हल्की धूप निकली हुई है, जबकि जो इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क। महकमा मौसमियात की आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद सर्द होने की पेश गोई है। अच्छा समरीन, ये बताइएगा कि आज के मौसम के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज का दर्जा हरारत कितना है? आज का जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड भी तक भी पहुंच सकता है। अगर कल रात की बात की जाए तो कल रात टेम्परेचर जो था वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच गया था, और शहर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही थी, जिसके बायस अब भी जो मौसम है वो थोड़ा सा खुश्क है और शहर में जो है एक ठंडी लहर दौड़ चुकी है। जी समरीन, ये भी बताइएगा कि फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो मौसम को कितना मुतासिर कर रही है? आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौसम को मुतासिर कर रही है, जिसके बायस जो लोग हैं उनको मास्क इस्तेमाल करने का कहा गया है। साथ साथ जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा शहर में तेज़ी से फैल रही हैं। माहिरीन का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क इस्तेमाल करें और विदाउट मास्क ना निकलें, क्योंकि इस वक्त जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कराची की बात की जाए तो वो इस वक्त दुनिया भर में 7वें आलूदा तरीन शहरों में पाया जा रहा है, और यहाँ के शहरियों को यही मशवरा दिया गया है कि वो इस वक्त मास्क ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और विदाउट मास्क घरों से ना निकलें। जी समरीन राशिद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पानी दो जीने दो, टैंकर माफिया ख़त्म करो। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी के शहर के 15 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुश्तिल हजूम ने पानी के टैंकर्स के वाल्व खोल दिए। मुजाहिरीन ने टैंकर्स माफिया का पानी ज़मीन पर बहा दिया। शहरियों का कहना है कि हमारे नलकों में जब तक पानी नहीं आएगा टैंकर्स को गुजरने नहीं देंगे। गुलशन इकबाल में दर्जनों टैंकर्स का पानी बहा दिया गया। फ्रेस्को, बर्नस रोड, काला पुल, वाटर पंप चौरंगी, कुरंगी नंबर 5, नूरानी कबाब, खालिद बिन वलीद पर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स लिए पानी दो के नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर कहते हैं घरों नहीं बल्कि पानी सिर्फ टैंकर्स पर आता है। हुकूमत पानी की फराहमी यकीनी बनाए। देखते हैं ये रिपोर्ट। लियारी से लालू खेत, नाजमाबाद से मॉडल कॉलोनी, पूरे शहर की एक ही कहानी, नलकों में नहीं आता पानी। जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 15 मकामात पर एहतजाज। कोरंगी, बर्न्स रोड, काला पुल और नेशनल हाईवे पर भी दर्जनों कारकुनान ने मुजाहिरा किया। नाजमाबाद, स्टार गेट, औरंगी, वाटर पंप, बनारस, हब रिवर रोड, डालमिया और हैदरी पर भी मुजाहिरीन सड़कों पर आए और नारेबाजी की। खोले, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, पानी भी आएगा। आपके पास एक दयानतदार और अमानतदार क़यादत मौजूद है। बर्न्स रोड पर अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने खिताब किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले घरों नहीं बल्कि पानी सिर्फ टैंकर पर आता है। कराची में पानी की जो तवील बंदिश है, 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। पानी की लाइनें तोड़ दी गई हैं। 84 इंच की लाइन टूटी है। जो BRT पे काम हो रहा था, इन लोगों की नाअहली के नतीजे के अंदर इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध हैं, इसके ज़िम्मेदार वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। कराची के लोगों को पानी मिलना चाहिए है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है कि लोगों को वाटर टैंकरों में पानी तो मिले लेकिन उनके घर के नलकों में पानी ना आ रहा। गुलशन एक बार हसन स्क्वायर में मुजाहिरीन ने पानी के टैंकर्स खोल दिए। सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। किसी
टैंकर को गुजरने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टैंकरों को रोक के उनका पानी खोल दिया गया रोडों के ऊपर। मुजाहिरीन ने कहा कि हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं और टैंकर माफिया की चांदी हो रही है। मुतालबात देखें बिल्कुल सीधे हैं, वाज़े हैं, दो टोक है कि इस शहर को पानी मिलना चाहिए, लांडी गोरंगी के लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध को 95% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन इस कराची के आधे से ज़्यादा लोग उन्हें पानी मिलता ही नहीं है। बहुत पुराना मसला है भाई, अरसे से पानी नहीं आ रहा और हम 2 हफ्ते से तंग हैं इस वक्त। इससे पहले भी वक्फे से आता है और अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है भाई। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि शहर में पानी समेत बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। K4 मनसूबा मुकम्मल और गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरहान खान के साथ उसामा मलिक, C21। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी। नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम भी तेज। चेयरमैन PCB का दौरा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बोले चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू का कल तक फैसला होगा। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट में देखिए। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि नेशनल स्टेडियम में गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। स्टेडियम में जंगले लगाने का काम भी हो रहा है। यहाँ पे 2700 गाड़ियों की पार्किंग इसके लेफ्ट राइट पे बनाने लगे। इसी स्टेडियम के इर्द गिर्द 2700 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे। वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है, वो मसला ख़त्म करने लगे। अभी जो जाली लगी हुई है वो व्यू ब्लॉक करती है, तो जंगला लगा रहे हैं जिससे व्यू जो है वो क्लियर हो जाए। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि PCB में हर किसी के पास अपनी जिम्मेदारी है। फखर जमान की टीम में वापसी का फैसला कोचिस करेंगे। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ मुमताज शिगरी, C21। अब आपको बताएं कि हब ऑटो क्रॉस रैली एडिशन 2 का मेला सज गया। रैली के लिए खुसूसी तौर पर 2 किलोमीटर का रेसिंग सर्किट तैयार किया गया। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में दिखाई देंगे। ख़वातीन ड्राइवर्स भी ट्रैक पर अपनी महारत दिखाएंगी। मजीद बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा। जी बिल्कुल, हब ऑटो क्रॉस रैली सीज़न 2 का जो है वो इनेकाद किया गया है, जिसके लिए खुसूसी तौर पर 2 किलोमीटर वेलोची रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, जिसमें जो है वो बड़ी तादाद में गाड़ियां दौड़ती हुई नज़र आएंगी। 50 से ज़ायद जो है वो ड्राइवर्स इसमें हिस्सा लेंगे और ख़वातीन भी जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी महारत दिखाती हुई नज़र आएंगी। प्री कैटेगरीज़ और प्रीपेड कैटेगरीज़ के लिए जो है वो मुकाबले होंगे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक ड्राइवर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइए कैसा लग रहा है और इससे पहले भी आप हिस्सा ले सके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले चुका हूँ पहले भी, और मेरा पूरा लास्ट सीज़न मैंने लिया है, उमनी पे भी और इधर भी। तो माशाल्लाह से जी यहाँ पर आते हैं, हम अपना स्किल्स चेक करते हैं और ये आना चाहिए, नए नए लोग को आना चाहिए ताकि इंजॉय कर सकें रोड। क्या इस तरीके की रिलीज़ होनी चाहिए? क्योंकि कराची में आपको पता है वैसे ही बहुत तफरीही जो मकामात है बहुत कम है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा अगर रेसिंग होती है, तो क्या ऐसे ट्रैक बनते रहना चाहिए? जी जी ज़रूर। इससे देखिए नया टैलेंट इन्हीं चीज़ों से आता है। आप रोड्स पे भगाएं वो सेफ़ नहीं होता। तो ये अगर प्लेटफॉर्म दिया गया है वेलोची की तरफ से, तो हमें अपनी यहाँ पर आके ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा, कितने आपके पास कौन सी गाड़ी है और क्या आप कैसा एक्सपेक्टेशन है? मैं A-Prepared में हूँ, Audi RS3 चला रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत टफ कंपटीशन है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम पोडियम पे आएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद थे, बता रहे थे कि अच्छी एक्सपेक्टेशन है। ऑडी इनके पास गाड़ी मौजूद है, ख़वातीन ड्राइवर भी, और पहली बार जो है इसमें EV कैटेगरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो भी मुतारिफ करवाई गई हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेस का बाकायदा आगाज़ जो है वो अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। जी MKM पाकिस्तान का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ये दिन मुहाजिर सकाफत और बानियाने पाकिस्तान के तहजीबी विरसे को उजागर करने का मौका होगा। मुहाजिर कल्चर डे कौमी इत्तेहाद की अलामत और मुहाजिर शनाख्त की अक्कासी करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में।